हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल मशीन का आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। सिंपल मशीन में इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि जिनका पहला क्लास होगा प्लीज़ आप पहले 2 पार्ट्स को देख लीजिएगा, तब थर्ड पार्ट्स को देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोग फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप लीवर की चर्चा कर चुके थे। लीवर, उत्तोलक। चलिए आज थोड़ा एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। प्रथम प्रकार के उत्तोलक। फर्स्ट टाइप लीवर। फर्स्ट टाइप के लीवर का मतलब क्या होता है? ऐसा उत्तोलक जिसमें फलक्रम बीच में हो, या आप बोल सकते हैं ऐसा कोई उत्तोलक हो लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम हो, अलम्ब हो। फलक्रम का मतलब क्या होता है? अलम्ब हो। उसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। देखिए, उत्तोलक शब्द जो बार बार आता है लीवर, ऐसा नहीं है कि ये उत्तोलक ज़्यादा आपको हार्ड वर्ड लगता है, बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लीवर होता है और लीवर का मतलब होता है सिंपल मशीन, क्योंकि ये भी सिंपल मशीन के ही टाइप्स है। तो एक प्रकार का ये लीवर सिंपल मशीन है। लीवर होता क्या है? मैंने एक बात बताया था कि लीवर एक प्रकार का छड़ है। लीवर एक प्रकार का रॉड है। इट इज ए टाइप ऑफ रॉड। और ये रॉड जैसे एक, मान लीजिए कोई इतना बड़ा पत्थर है, मैं कहूं इस पत्थर को धक्का देकर आपको इधर खिसकाना है, तो आप क्या करेंगे? आप मैं बोला एक लीवर लगा लीजिए। एक लीवर का मतलब एक रॉड। अब इस रॉड के अनुसार यहां पे आप देखेंगे ये बोला जाएगा फलक्रम, और हम यहां से क्या करेंगे? देखिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं कहूंगा कि इसके परितः, तो यहां से हम लोग फोर्स लगाएंगे, यानी अगर हम बोले तो आयास करेंगे, एफर्ट करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा टेक लगेगा, लोड लेंगे इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा धक्का दे देंगे आराम से। तो यह कहलाएगा एक सरल मशीन है। सरल मशीन मतलब एक लीवर है। इस काम को करने में क्या बना दिया? आसान बना दिया। जो धक्का देने में ज्यादा समय लगता, उस समय को भी क्या कर दिया? कम कर दिया। यही तो कहलाता है लीवर, उत्तोलक, सरल मशीन। चलिए, तो उत्तोलक ये दिमाग में रहे तो बस ये समझ जाइए कि हाँ लीवर। ऐसा ना हो उत्तोलक कि उत्तोलक क्या होता है। डेफिनेशन की तरफ आप लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, लर्न करना, समझने की कोशिश करिए। तो मैंने क्या बोला कि लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम होता है। हम लोग अब एग्जाम्पल से देखें। चलिए एक एग्जाम्पल पहला देखिए। कैंची, सीजर, समझिएगा। सीजर क्यों है? देखिए, आप देखेंगे कि सीजर में
हम लोग इसमें पकड़ के ये दोनों, इसका मतलब हम लोग आयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, क्लियर है। और इसके परितः हम लोग इसको घुमा पा रहे हैं, रोटेट करा पा रहे हैं, या इसको जिसको हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसको भी इधर उधर मूवेबल कर पा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग फलक्रम, आलम्ब। और यहाँ पे जो भी करना होगा यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, लोड। तो अब इसमें आपको क्या समझ में आ गया, यह E और यह L, तो E और L के बीच में जब F आता है तो क्या कहलाता है, प्रथम प्रकार के, फर्स्ट टाइप लीवर। क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, कभी कभी आप देखे होंगे कि ये चीजें छोटी होती है कैंची में, और इसको क्या किया जाता है, लंबा किया जाता है। और ये ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हॉस्पिटल में, ऐसी कैंची यूज की जाती हैं। आप ये देखेंगे, ये जो भुजा है, ये जो आर्म है, इस आर्म को हम लोग एफर्ट आर्म बोलते हैं, और यहां से फलक्रम से लोड के बीच में लोड आर्म कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एफर्ट आर्म क्या होगा, ज्यादा होता है। जब एफर्ट आर्म ज्यादा होगा, अगर मैं कहूं एफर्ट आर्म ज्यादा होगा लोड आर्म से, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, जब एफर्ट आर्म ज्यादा है लोड आर्म, देखिए जब एफर्ट आर्म ज्यादा है लोड आर्म से, इसका मतलब है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 से क्या है, ज्यादा है। मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 से ज्यादा है। अब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है फोर्स मल्टीप्लायर। यह बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, यहां पे ऐसी भी कैंची बन सकती है, इतनी बड़ी कैंची बना दी, तो आपने क्या किया कि लोड आर्म को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया, लोड आर्म। जब आप लोड आर्म बढ़ा देंगे एफर्ट आर्म से, तो आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल जो एडवांटेज होगा वह क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। जब 1 से छोटा होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कहलाएगा, स्पीड मल्टीप्लायर। बात समझ में आई। तो एग्जांपल में पूछूं कि सीजर कौन से प्रकार का उत्तोलक है, तो प्रथम प्रकार का, फर्स्ट टाइप लीवर है, या स्पीड मल्टीप्लायर है, या फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक वह मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी होता है, छोटा भी होता है और ज्यादा भी होता है। जब छोटा होगा मैकेनिकल एडवांटेज, तो आप ये समझ सकते हैं कि वह स्पीड मल्टीप्लायर कहलाएगा। जब वह एफर्ट आर्म ज्यादा होगा, यानी इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लायर। बात समझ में आई। चलिए, क्योंकि फर्स्ट टाइप का लीवर स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स मल्टीप्लायर दोनों टाइप्स का होता है। सेकंड एग्जांपल देखें, शीशा झूला हो गया। तो सभी जानते हैं, पूरे चैप्टर में हम लोग इसी का चर्चा करते हुए आए हैं। अब बोलेंगे ये फलक्रम हो गया, यह लोड और यह एफर्ट। तो मैं बोलूं कि ये कौन से प्रकार का है, तो आप बोलेंगे प्रथम प्रकार का, फर्स्ट टाइप का लीवर है। इसे भी आप दोनों टाइप से कर सकते हैं। एफर्ट टर्म ज्यादा भी हो सकता है। अब भाई कभी कभी ऐसा भी होगा, यहां भी आप कर लें, लेकिन शीशा झूला रहता है वो बिल्कुल बीच में फलक्रम आता है। इस बात को याद रखिएगा, जब बीच में फलक्रम होगा तो आप बोलेंगे लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट आर्म, सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। यह बात समझ में आई, तो इस बात को याद रखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, प्लायर।
प्लायर, घर में जो पिलास होता है, प्लायर क्या होता है, देखिए सटीक नहीं बन रहा है तो आप ऐसा ना, देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लगा होता है इसको हम लोग कहते हैं टेक या फुलक्रम, और यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, एफर्ट, और इसमें हम लोग जो भी चीज़ पकड़कर, चाहे उसे तोड़ना हो चाहे उसे मोड़ना हो, तो यहाँ पे हम लोग लोड लेते हैं। तो एल और ई के बीच में क्या आ गया, एफ। जब एफ आया इसका मतलब है कि यह कौन से प्रकार का है, फर्स्ट टाइप का लेबर। बात समझ में आ रही है। प्लायर हो गया, और एग्जांपल इसी तरीके के देखते हैं, और वही बातें हो जाएंगी इसमें भी। स्पीड मल्टीप्लायर भी होता है, फोर्स मल्टीप्लायर भी होता है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में। शीशा झूला हो गया, प्लायर हो गया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, थोड़ा सा लगता है समझने में, लेकिन आप ध्यान से अगर उसको समझेंगे तो आई एम श्योर कि आप कर जाएंगे। सेकेंड टाइप लीवर, नट क्रेकर। नट क्रेकर अखरोट तोड़ने की जो एक आप देखेंगे दुकानों पे भी होती है अखरोट तोड़ने की, नट क्रेकर हो गया, या सरौता इसको बोल सकते हैं। क्या होता है नट क्रेकर, जैसे सोचिए अब यहां पे यदि हम कहें एक नट लगा लें, नट बोले तो आप ये बोलेंगे लोड, और यहां से हम अपने हाथों से उसको पकड़ के क्या करें, दबाएं, फोर्स करें ऐसे, यानी अपना एफर्ट लगाएं, और जहां से ये ऊपर नीचे यानी मूवेबल हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, फलक्रम। क्या बोलेंगे इसे, फलक्रम। तो अब आप देखिए यह क्या कहलाएगा, जब बीच में एल हो गया तो कौन से टाइप का कहलाएगा भाई, फ्ली, सेकेंड टाइप लीवर, नट क्रेकर। अब इस नट क्रेकर की मैं बात करूं कि यह स्पीड मल्टीप्लायर है या फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर या फोर्स मल्टीप्लायर। तो आप देखिए इसमें कौन सा ज्यादा है, एफर्ट आर्म या लोड आर्म। एफर्ट यहां है, फलक्रम यहां है, तो यानी एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। जब ये बातें होती हैं तो आप याद रख लीजिए फोर्स मल्टीप्लायर। अगर फोर्स मल्टीप्लायर देखिए, नट क्रेकर का मतलब तोड़ना है ना भाई, अगर हमारा फोर्स ज्यादा होगा तभी तो टूटेगा, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर, बल गुणक। अगर मैं बोलूं कि सेकेंड टाइप लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज किस प्रकार के लीवर में होता है, सेकेंड टाइप लीवर में होता है। किस प्रकार के लीवर में एक से कम मैकेनिकल एडवांटेज होता है, थर्ड टाइप के लीवर में होता है। इस बात का जरूर याद रखिएगा। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखें, लेमन स्क्यूज जो दुकानों पे रहती हैं, लेमन स्क्यूज, जैसे हम लोग जूस निकालते हैं भाई, आप देखेंगे ऐसे गाढ़ा टाइप ऐसे बना होता है, इसी प्रकार से हम लोग रख के क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं। तो आप बोलेंगे ना कि यहाँ पे लोड रखते हैं जो लेमन को, यहाँ फलक्रम होता है और यहाँ से हम लोग दबाने का एफर्ट लगाते हैं। तो कौन से प्रकार का कहलाएगा, सेकेंड टाइप लीवर। सेकेंड टाइप लीवर में आप देखिए जब आप बल लगाएंगे तभी तो जूस निकलता है, तो कौन सा कहलाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। इस बात को याद रख लीजिए। चलिए जितना एग्जांपल आप देखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। चलिए थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे इसको बोलते क्या है,
देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और ये जो रहता है इसका फलक्रम, और इसमें हमको बीच में क्या हम लोग रखते हैं, ईट रख लेते हैं, समान होता है, एल बीच में हो जाता है। तो जब एल बीच में है तो ही इसका मतलब कौन सा है, सेकेंड टाइप लीवर। हाथ गाड़ी, धोनी की हाथ गाड़ी। चलिए एक से एग्जाम्पल देखना है, तो जो आप स्टेशनों पे कूली जो सामान लेकर जाते हैं इस प्रकार से, तो दिमाग में लाइए, जब आप देखेंगे जो कूली ले जाते हैं ना, तो इस प्रकार का ऐसे बना होता है, और इसी प्रकार का यहाँ पे कोने में एक चक्का लगा होता है इनको सुविधा के लिए। तो यहाँ बीच में सामान रखते हैं वो, और यहाँ से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, और ये फलक्रम होता है। ये कौन से प्रकार का कहलाएगा, सेकेंड टाइप लीवर। एल जब बीच में होगा तो कौन से प्रकार का कहलाएगा, सेकेंड टाइप लीवर। बात समझ में आई। चलिए अच्छा एक एग्जांपल और बताएं जो आप हमेशा यूज करते हैं घरों में। डोर, दरवाजा, कौन से प्रकार का लीवर है। डोर आप देखिए, जब आप दरवाजा बंद करते हैं, जैसे यहां देख लीजिए, जैसे ये देखिए ऐसा होता है, और इसको हम लोग पकड़ के एक एफर्ट लगाते हैं दरवाजे को, तो यहां से हमारा क्या हो गया, एफर्ट। और भाई ये पूरा जो एक हम कहते हैं दरवाजे को हटाते थे, ये लोड होता है, और हम दरवाजे को ऐसे हटा रहे हैं तो एफर्ट यहाँ लगाकर ये पूरी लोड, यानी ये बीच में क्या होता है, लोड होता है। और यहाँ पे जिसके इर्द गिर्द यानी चारों तरफ मूवेबल होता है, जो यहाँ पे लगी होती हैं पेंचें, इनको हम लोग बोलते हैं फलक्रम। और एफ और ई के बीच में एल आ गया, तो आप कह सकते हो कि डोर इज सेकेंड टाइप लीवर। यह बात समझ में आई। तो इस बात को मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आप एग्जाम्पल आए, क्वेश्चन आए, तो थोड़ा उस पर सोचें कि ये सेकेंड टाइप है। अब मैं अगर सेकेंड टाइप है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लायर होगा, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। क्लियर। चलिए और मैं अगर एक बात करूं कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेकेंड टाइप लीवर है। फर्स्ट टाइप लीवर तो आप क्या कहें, नोडिंग ऑफ द हेड। हम लोग देखें थर्ड टाइप, लीवर। तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तृतीय प्रकार का उत्तोलक में पहला एग्जांपल लें, चिमटा। घरों में यूज किया जाता है, बहुत मार खाए होंगे चिमटा से। चलिए चिमटा देखिए, जैसे किसी लोड को उठाना, या समझ लीजिए ये रोटी है, तो आप पकड़ते हैं, एफर्ट लगाते हैं तो बीच में, और यहाँ पे जहाँ से ये मूवेबल होता है ये फलक्रम कहलाएगा। एफ और आप बोले लोड के बीच ई आए तो एफ एल ई, भाई यही होता है ना थर्ड टाइप लीवर। अगर ई बीच में आए तो चिमटा किस प्रकार का है, एग्जाम्पल थर्ड प्रकार का। अगर मैं बोलूं कि स्पीड मल्टीप्लायर है या फोर्स मल्टीप्लायर, तो आप बोलेंगे यह क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर। बात समझ में आई। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मछली मारने का, जिसे हिंदी में बोलते हैं कटिया, जब मछली मारने का इक्विपमेंट होता था, देखेंगे तो यहाँ पे एक जो लगाए होते हैं किल्ट नुमा, जहाँ मछली फंसती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लोड होता है। आप देखिए, और ये बीच में से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, इसको पकड़ के खींचने हैं, तो यहाँ पे एफर्ट हो गया, और ये जो पोर्शन होता है यह कहलाता है फलक्रम। यह किस प्रकार का हुआ, थर्ड टाइप लीवर। बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल देखें, जैसे ह्यूमन बॉडी में देखें, तो ह्यूमन बॉडी जैसे हाथ है, तो आप देखिए जो हाथ है मैं पकड़ा हूं मारकर, तो हम लोड है, ये हम क्या लिए हैं, लोड।
और ये जो पोर्शन है यह क्या कहलाएगा, फलक्रम। समझिएगा, ये जो है वो क्या कहलाएगा, लोड, और ये जो है फलक्रम, और इसके बीच में ये हमारा एफर्ट है। ये हमारा क्या है, क्योंकि लोड इसमें ले रहे हैं और ये लोड ले रहे हैं इसमें, लेकिन हमारा एफर्ट कहाँ से लग रहा है, इससे लग रहा है एफर्ट। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, हाथ का, अगर हम एल्बो क्यों नहीं बोलें तो थर्ड टाइप लीवर। बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल देखें, जैसे फावड़ा, स्पेड, तो फावड़ा देखिए, आप फावड़ा को जब देखेंगे इस तरीके का होता है भाई, फिगर थोड़ा सही बन नहीं रहा है, आप अपने दिमाग में लगा लीजिए कि हाँ फावड़ा जैसे नाम ले रहे हैं। तब देखिए यहाँ पे तो आप जानेंगे ना कि लोड लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे आप, लोड, और ये चीज़ें यहाँ पे याद रखिए, यहाँ से भी आप पकड़ के उसको खींचते हैं, किसी चीज़ को टालना होता है मिट्टी को, तो यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं, और ये क्या होता है, फलक्रम। जब एफ और एल के बीच में ई आए तो कौन से प्रकार का कहलाएगा, थर्ड टाइप लीवर। ये हो गया फावड़ा। और एक एग्जांपल देखते हैं, स्टेपलर मशीन, पंचिंग मशीन, स्टेपलर। जैसे मैं स्टेपलर बोलूं ना, आप अपने दिमाग में ही सोच लीजिए कि स्टेपलर की फिगर क्या होता है। जैसे देखिए इस टाइप से होता है, यहां पे हम लोग किसी चीज को लोड लेकर के पंचिंग करते हैं, यहाँ यहीं से पंचिंग होती है, और बीच में हम लोग इसको दबाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और ये क्या होता है, फलक्रम। तो जब बीच में ई आया, इसका मतलब है कि थर्ड टाइप। तो इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल को आप याद कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, कहाँ एफ बीच में है, कहाँ एल बीच में है, कहाँ एफर्ट बीच में है, और आप समझ करके करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में ये तो जरूरी है नहीं कि एग्जाम्पल में ये जो आप जाने इसी में से आएगा, अधिकांशतः आते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि जो एग्जाम्पल दिया गया इसी एग्जाम्पल्स में से आएंगे। तो कब आप कर पाएंगे उसको सही, जब आप समझ के पढ़ेंगे तब। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।